हाय एवरीवन, दिस आई शुभम ग्रोवर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को राधे राधे। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गाइज आप सभी? आइएगा सेशन के अंदर। एक बार बताएं, कंफर्म करें कि आवाज़ वगैरह सब परफेक्ट आ रही है आप लोगों तक। आवाज़ ठीक आ रही है? सुभाशीष गुड मॉर्निंग, पंकज गुड मॉर्निंग, एके राधे राधे, निशा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राहुल गुड मॉर्निंग, हेलो ललित गुड मॉर्निंग, रजनीश राम राम जी, नमस्ते जी, नमस्ते प्रशांता, प्रवीण गुड मॉर्निंग, अंकित गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, ग्रुप डी के लिए कहाँ से करंट अफेयर पढ़ें? पढ़ा रखा है भाई, ग्रुप डी के लिए भी आप पढ़ो। वो जो मैंने 6 मंथ की करंट अफेयर करा रखी है ना, उसमें से कर लो। निनंद राधे राधे, सौरभ गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। किसी का कमेंट रह जाए तो माफ़ करना, बाकी सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बहुत तेज़ी से कमेंट जाते हैं भाई, है ना? आवाज़ आ रही है? चले, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। जय भीम, नमस्ते। ठीक, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। आप जो चाहो वो आपको मिले। आप इसी साल अपनी नौकरी लो, है ना? और जो भी आपके सपने हैं आप सब पूरे करो। आप अपने माँ बाप के जो सपने हैं वो सब पूरे करो जल्द से जल्द। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं, और ये केवल आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है, ये सभी के लिए है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रखे हो? हे भगवान। चले हाँ जी, आज आपको क्या पढ़ाना है मैंने? ट्राइबल फेस्टिवल्स। क्या पढ़ोगे? ट्राइबल। अब ध्यान से सुनना, ट्राइबल फेस्टिवल कौन से फेस्टिवल होते हैं? वह फेस्टिवल जो अपने कल्चर को बता रहे हों, जो अपनी सांस्कृतिक महत्व को बता रहे हों। और बेसिकली जो ट्राइबल फेस्टिवल है वो कृषि कटाई और बुआई से जुड़े होते हैं, यानी कि सीड डालने से और फसल कंप्लीट होने से, यानी कि उसकी कटाई के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपकी किस में होती है? ट्राइबल फेस्टिवल के अंदर देखने के लिए मिलती है। आपका बर्थडे नहीं है, कोई बात नहीं मेरे भाई। हाँ बताओ क्या हो गया, इंस्टा पे रिप्लाई नहीं दिया? भाई मैंने देखा नहीं होगा, वो कुछ जो है ना वो हिडन रिक्वेस्ट्स के अंदर आती है, तो मैं उसे चेक करती रहती हूँ, कोई स्टूडेंट का मैसेज तो नहीं आ रखा है, तो मैं एक बार फिर भी देख लूँगी। ठीक है, परेशान मत हो भाई, टाइम लगेगा तो बिल्कुल देखूँगी। अच्छा, मैंने कहाँ तक करवा दिया था? जहाँ तक करवा दिया था। किसी को डाउट हो? एक बच्चा पूछ भी रहा है डाउट। हाँ, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मेले करवा चुकी थी, फेस्टिवल्स मेजर करवा चुकी थी, कल आप लोगों का हो गए थे। आज हम ट्राइबल फेस्टिवल पढ़ने वाले हैं, तो क्या आप सभी रेडी हैं ट्राइबल फेस्टिवल पढ़ने के लिए? ये क्रिसमस, एस्टर, गुड फ्राइडे। अब मुझे बताओ, गुड फ्राइडे क्यों बनाया जाता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में गुड फ्राइडे। हाँ बताओ ना भाई, ब्यूटी करके एक बच्चा है, पूछो डाउट क्या है आपका, पूछो पूछो क्या डाउट है। ये आईपीएल पढ़ा रही हूँ, कुटाई कर दूंगी। हाँ पूछो बच्चे, क्या डाउट है? पूछ तो रहे नहीं हो, डाउट है करो, इतने पूछ ही लेते। इतने तुम्हारा कमेंट इतनी बार पकड़ लिया तो डाउट भी पकड़ लेती। हाँ, महावीर जयंती। ये बताओ, गुड फ्राइडे क्यों बनाते हो? एक सवाल पूछ लूँ आपसे जल्दी। डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। डेथ, इतनी कुटाई करूंगी ना, डेथ। बर्थ और रीबर्थ, या फिर डेथ। एस्टर क्यों बनाते हो? एस्टर भी बताओ। रीबर्थ के लिए बनाते हो गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे कब बनाया जाता है? मतलब क्या क्या, इनको क्रूज पे चढ़ा दिया था ना, क्रॉस पे चढ़ा दिया था, तब बनाते हो, है ना? और जो आप लोगों का एस्टर होता है वो रीबर्थ के लिए होता है। ठीक है, एस्टर जो होता है वो रीबर्थ के लिए होता है, ये रीबर्थ से जुड़ा है, फिर से जीवित होने से। तो गुड फ्राइडे क्रॉस पे चढ़ा दिया, डेथ हो गई। और जो एस्टर है वो कैसा है मैम? एस्टर है आप लोगों का रीबर्थ, उनका दोबारा से उन्हें जीवन मिल जाता है, ऐसा।
ठीक है, एक लौसर फेस्टिवल रह रहा था, उसे पढ़ लो। अरुणाचल प्रदेश का लौसर फेस्टिवल होता है, ये रह रहा था। इसके बाद हम आगे, अरुणाचल प्रदेश का, हाँ अरुणाचल का ही तो होता है, अरुणाचल का होता है। तो ये जो आप लोगों का लौसर फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के बुद्ध कम्युनिटी के जो लोग हैं ना वो बनाते हैं। कौन सा? लौसर फेस्टिवल। तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहती है ना, तवांग मठ है, यहाँ पर बनाया जाता है जी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एफ आ गई है, कोई बात नहीं, उसको आप री का पेपर दे देना, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब अगर फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट में एफ आ गया यानी कि वो फेल हो गए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में इतनी बड़ी बात नहीं होती है। जब थर्ड सेमेस्टर करो तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, दोबारा दे देना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि न्यू ईयर की बिगनिंग, नव वर्ष के आगमन का प्रतीक जो है वो माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं लौसर जो शब्द है वो तिब्बतीय भाषा का शब्द है। लौ बोले तो वर्ष और सर बोले तो नया, तो नया वर्ष आपका लौसर फेस्टिवल होता है, जो कि कहाँ बनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश का पर्व होता है। नोट्स कैसे बनाए? ये नोट्स ही हैं। नोट्स कैसे बनाए? आधे से ज़्यादा बच्चों को तो ये दिक्कत है मेरे भाई। नोट्स सिंपल सी बात है, जो ये मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ वो नोट्स ही हैं। आप इनको कॉपी कर सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो, बहुत सरल भाषा में है ये, कॉपी में लिखो, इन्हें ही लिख सकते हो आप। जो चीज़ें आप लोगों को इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में मिलती है वो आपको छोटे छोटे तरीके से मिल रही हैं, तो वही नोट्स है ना आपके। क्लास में टीचर नोट्स अपने नोट्स से ही पढ़ाता है, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स। ओके जी, सूर्ययशी पढ़ लो भाई। अच्छा, अब बात रखी जाए तो ये रहने दो। ये कुछ फेस्टिवल होते हैं जो कि सरकार ने पहल करी है, यानी कि सरकार द्वारा शुरू करे गए कुछ फेस्टिवल्स, ऐसे भी फेस्टिवल्स होते हैं। सम फेस्टिवल आर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द टूरिज्म एंड एनवायरमेंट अवेयरनेस। यानी कुछ पर्व ऐसे भी होते हैं जो कि सरकार द्वारा शुरू करे जाते हैं। क्यों शुरू करे जाते हैं? ताकि वो टूरिज्म को बढ़ावा दे, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा दें, और साथ ही साथ अपने आसपास अपने पर्यावरण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाए। तो टूरिज्म और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कुछ फेस्टिवल होते हैं। उदाहरण के लिए एक मैंगो फेस्टिवल होता है जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। एलिफेंट फेस्टिवल आप लोगों का केरल के अंदर बनाया जाता है। ये दोनों फेस्टिवल कैसे हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं, सरकार ने शुरू करे। ये ऐसा कोई पर्व है नहीं, बट हाँ इसे पर्व बना दिया गया ताकि पशुओं को, जानवर को, अपने एनवायरनमेंट को हम लोग क्लीन साफ रखें, है ना। ये सारी चीज़ें, मैंगो फेस्टिवल देखते हो आपका यूपी का बड़ा सारा फेमस है ना। आम की नई नई किस्में, नई नई प्रजातियों को इसके अंदर जो है वो शोकेस किया जाता है। ऐसे ही दिल्ली में, ये हरियाणा में भी ऑब्जर्व किया जाता है। सीपीयू की पीडीएफ नहीं मिली, मैंने दे दी अपनी तरफ से, चेक करो, मैंने दे दी थी कल। मैं कोई पीडीएफ नहीं रखती हूँ अपने पास में। अब आते हैं ट्राइबल फेस्टिवल, जो आपको समझने हैं। ट्राइबल फेस्टिवल कौन से फेस्टिवल होते हैं? रिच इन कल्चर, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए। दूसरा, आप लोगों के ये जुड़े होते हैं फसल उत्सव के साथ, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ। तो क्या बोलोगे? एक तो कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है उसको बरकरार रखने के लिए, सांस्कृतिक जो महत्व है और जो पहचान है उसको बरकरार रखने के लिए। दूसरा, आप लोगों का एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि से जुड़ा उत्सव होता है। कृषि में भी कैसे, या तो हार्वेस्टिंग कर दो या फिर आप लोग सीड डाल दो, दोनों उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, टेंशन मत लो। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर री आ गई है तो आप थर्ड सेमेस्टर में पेपर दे पाओगे। अगर आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वो तो आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर में भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम ले लेगा। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई प्राइवेट है तो वो सेम ईयर में भी ले सकती है, वरना नेक्स्ट ईयर में आपको पेपर देना, पास हो जाना, वरना बैक पे बैक लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्या है ट्राइबल फेस्टिवल। ये बता रहा है कि जो मैंने बताया वही चीज़ें, कह रहा है रिच कल्चर और ट्रेडिशन को बता रहा है, यानी कि जनजातीय त्योहारों को और समृद्ध पहचान को बता रहा है कि पहचान बनी रहे, परंपराएं जो हैं वो बनी रहे। दूसरा, लार्ज नंबर में कौन बनाती है? ट्राइबल कम्युनिटी बनाती है। अब ट्राइबल की बात आई है तो जनजातियां ही बनाएंगी, जनजातियों का पर्व है तो जनजाति ही बनाएगी। अब हम लोग किसी जनजाति में नहीं आ रहे हैं, हम लोग नॉर्मली आ रहे हैं, है ना। जैसे हो ट्राइब होगी, मुंडा ट्राइब हो गई आप लोगों की, है ना, और
आपकी आदि ट्राइब हो गई, वहीं मैं बात करूँ गोंड हो गई, तो बहुत सारे ट्राइबल पर्सन्स हैं, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो इस फेस्टिवल को बनाती है, जो कि ट्राइबल फेस्टिवल कहलाते हैं भारत के। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशन को, अपने लाइफस्टाइल को दिखाते हैं इसके अंदर, यानी कि ये जनजातियों की संस्कृत पहचान और जीवन शैली को भी दर्शाती हैं। यानी कि कैसे फेस्टिवल हैं आप लोगों के, इन सब का मिश्रण कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। इसमें बेसिकली क्या है, आप लोगों की उनकी पहचान, उसकी अस्मिता बनी रहे, है ना, उनकी आइडेंटिटी जो है वो बनी रहे, इसीलिए ये फेस्टिवल बनाए जाते हैं भाई। ठीक है, पहले के समय पर क्या करते थे, आज के समय पर तो कम हो गया, बट पहले के समय पर शिकार वगैरह करके अपनी जीवन शैली जो है वो ये व्यतीत करते थे। तो इनकी कुछ वेशभूषा भी ऐसी ही होगी, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कपड़े ये नहीं पहनते, नॉर्मली कपड़े भी पहनते हैं, बट जब इनके फेस्टिवल होंगे तो अपने पारंपरिक परिधान और अपना अटायर जो है वो फुल कैरी करके ये डांस वगैरह जो है और फेस्टिवल जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। एक बार डन बताओ कि मैम ये हमें समझ में आ गया, जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब उसके बारे में हम क्लियर है कि कौन सा मतलब क्या होते हैं ट्राइबल फेस्टिवल, बताओ। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार बताओ जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया कि भाई ये मैम क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। आज ट्राइबल फेस्टिवल सारे कंप्लीट कर लेंगे, जो कुछ रह जाएगा उसे टेबुलर फॉर्म में हम कंप्लीट करेंगे। एक डाउट ग्रुप बन गया, धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स को उसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, परेशान मत हो आप। क्लियर? थोड़ा स्लो बोलूं? अच्छा, तो गाइस, ट्राइबल फेस्टिवल और जनजातीय पर्व ऐसे पर्व होते हैं जो कि जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं। भारत में विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न जनजातियां रहती हैं और विभिन्न प्रकार के उत्सवों को वह बनाती हैं। और यह जो विभिन्न प्रकार के उत्सव हैं वह कैसे जुड़े हुए होते हैं, उनकी अस्मिता के साथ, उनकी पहचान के साथ, उनकी परंपराओं के साथ, पूजा के साथ, फसल के साथ और उनके ट्रेडिशन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इतना स्लो चलेगा? ठीक है मेरे भाई, नहीं हूँ गुस्से में, तुमको लग रहा है गुस्से में हूँ, भूख लगी हुई है मुझे बहुत तेज की, एनर्जी वैसे नहीं आ रही है, गुस्से में नहीं हूँ। ठीक था, मैं इससे भी धीरे बोल सकती हूँ, पर मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि ये त्योहार वाला चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होगा फिर। ठीक है, एआई की तरह तो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मली धीरे बोल रही हूँ। ठीक है, समझ आया? हाँ, खाएंगे क्लास के बाद, खाऊंगी, फ्री होंगे क्लास के बाद ही। PYQ भी करवा दूंगी मेरे भाई मेरी बहन। PYQ भी करवा दूंगी, परेशान मत हो। ठीक है, डाउट, एक बच्चा है जो लगातार लिख रहा है मैम डाउट है, डाउट है, पूछ नहीं रहा क्या डाउट है, बस डाउट है बोल रहा है। एक बार फिर से बोलो, इसके लिए पैसा लगता है, बार बार नहीं बोलेगी मैं, जैसा मैं बोलेगी वैसा आपको करना पड़ेगी। चलो ओके, हाँ ठीक है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस, जैक। अच्छा, अब पहला फेस्टिवल पढ़ते हैं, ट्राइबल फेस्टिवल कौन सा है। इसका नाम थोड़ा सा अटपटा सा है ना, इनके नाम थोड़े अटपटे से ही मिलेंगे आपको। पहला क्या आप लोगों का, समक्का सरलम्मा जात्रा फेस्टिवल। तो ये जात्रा, जहां शब्द जुड़ जाए ना स्टूडेंट्स, आप समझना यात्राओं के साथ जुड़ा है, जुलूसों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका संबंध आप इतिहास पढ़ते हो, काकतीय वंश, काकतीय डायनेस्टी इनके श्राप से खत्म हुई थी ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो किसके साथ जुड़ा है, दो ट्राइबल पर्सन हैं, दो महिलाएं हैं, ये जो आप लोगों की समक्का और सरलम्मा है, ये दो ट्राइबल वुमेन्स हैं, इनके आंदोलनों के साथ जुड़ा है और इनके ही श्राप से क्या होता है, काकतीय वंश समाप्त होता है ऐसा माना जाता है। ठीक है, साल में 2 बार ये फेस्टिवल बनाया जाता है और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो एकत्रित होते हैं। हो सकता है 1 करोड़, बहुत, मैंने इसलिए करोड़ों बोला क्योंकि जब हम कंटेंट समझते हैं और पढ़ते तो लिखा आया 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि जनजाति तो मतलब जो आप लोगों के पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती ही जा रही है ना, तो बस यही है इस फेस्टिवल के अंदर, साल में 2 साल में 1 बार। और ये किससे जुड़ा है मैम, जलूस,
यानी कि एकत्र होते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कैसा है मैम ये फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल। पीछे इंग्लिश हिंदी दोनों लिखी हुई है, ठीक है, परेशान मत होना, ये तो मैंने समझाया है कैसा नहीं है। और इसमें भाग लेते हैं जुलूसों में करोड़ों लोग, और शायद से 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कितने भी हो सकते हैं, मैंने काउंट नहीं करे हैं जाके, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरी इंस्टा आईडी क्या है? अब भाई इंस्टा आईडी के ही पीछे हैं बच्चे, डाउट पूछते हैं यहाँ पर आके मेरे से, ये प्यारे प्यारे बच्चे। कभी कभी तो डाउट भी नहीं पूछते, सीधा बताते हैं इस बैच का हूँ मैम, बस बात है, दैट्स इट मैम, मैं इस बैच का हूँ, इस बैच की हूँ। शिवम ग्रोवर 684, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, हैंडलर, ठीक है। चलो ओके, अब समझो, अब मैंने हाईलाइट कर दिए वो पार्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझो कि साल में 2 बार बनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया कि साल में मतलब 2 साल में 1 बार, ऐसा लिखा ना कि 2 साल में 1 बार, हाँ ये तो लिखा 2 साल में 1 बार, यानी कि ये जो फेस्टिवल है वो आप लोगों का 2 साल में 1 बार आता है। तो 2 साल के लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तो इसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। अब है तो ट्राइबल, तो कौन सी ट्राइब इसमें भाग लेती है, तो आपकी कोया जनजाति होती है, वो ट्राइब यहाँ पे भाग लेती है। मैम ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये नहीं बताया। ये तेलंगाना और तेलंगाना से सटे जितने भी राज्य हैं, जैसे कि आप लोगों का आंध्रा, यहाँ पर बनाया जाता है। तो आप लोगों के जो दक्षिण और पूर्वी वाले राज्य हैं या फिर दक्षिण वाले राज्य हैं, वहां के लोग इस फेस्टिवल को बनाते हैं। मेजरली ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। तो ये बोल रहा है तेलंगाना और उसके आसपास के राज्यों की वनवासी कोया ट्राइब, यानी कि जो वन में रह रही ट्राइब है, वनवासी, वन के लोग, फॉरेस्ट में रह रहे जो यहाँ के लोग ट्राइब्स है, वो इस फेस्टिवल को बनाते हैं। फॉरेस्ट में कौन सी ट्राइब है, कोया ट्राइब है, जो तेलंगाना और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ जुड़ी हुई है, वो रोड पर आती है, यानी कि वो बाहर निकल कर आती है और ये फेस्टिवल को बनाती है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहारों में एक त्योहार है, इसको स्टार लगा लेना, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, आपसे पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर कौन सा है, तो आप बताना कौन सा है, सोनपुर बिहार का। आपसे पूछे एशिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेयर कौन सा है, तो आप बताना कि मैम सूरजकुंड। आपसे पूछे कि मैम ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय पर्व कौन सा है, तो बताना आप लोग समक्का सारालम्मा जात्रा फेस्टिवल, ठीक है। पढ़ लो जी, पढ़ लो, मैं जैसे बोल रही हूँ मैं अपनी तरह से बोल रही हूँ, अपने तरीके से ही बोलूँ, किसी के तरीके से नहीं बोल रही, पढ़ो, ये जरूरी है, ठीक है। हाँ ओके। यात्रा वाले जो होते हैं ना, यात्रा से मतलब जुलूस से जुड़े हुए होते हैं, यात्रा और जात्रा जहां शब्द आ जाता है वो यहीं से होते हैं, ठीक है, क्लियर। दोनों पैटर्न से करवाऊंगी, टीसीएस का पैटर्न भी, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें समझ में आएगा, और इक्विटी के भी पैटर्न से पढ़ाऊंगी, परेशान मत हो, तुम विश्वास तो रखो मेरे ऊपर। नहीं 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 राज मेरे भाई, नहीं, ठीक है, ओके क्लियर, कंटिन्यू करूं। नेक्स्ट, अभी और भी फेस्टिवल है, ये अभी हम ट्राइबल पढ़ रहे हैं, हो सकता है ये क्लास कल की और हो जाए, क्योंकि पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा ना मेरे भाई, है ना। अब देखो, अब ये क्या बात कर रहा है, यह है समक्का और उनकी पुत्री सरलम्मा की सम्मान में बनाया जाता है, यानी कि क्यों बना रहे हो आप लोग, इन दोनों की याद में बना रहे हो। ये दोनों ट्राइबल वुमेन्स थी, इन्होंने काकतीय वंश के अगेंस्ट लड़ाई करी, और काकतीय वंश को क्या दे दिया आप लोगों का, समक्का ने श्राप दे दिया था, है ना, कि भाई तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा वंश फिनिश हो जाएगा। ये उन्हीं के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है, बस, ठीक है, ओके क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। एक बार थम्स अप क्रिएट करो कि मैम जी ये समझ में आ गया है, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, बस इतना सही पढ़ना है आपने, ठीक है, ओके। अब करम उत्सव, ये करम पेड़ के साथ में जुड़ा हुआ है, पेड़ बोले तो ट्री के साथ में जुड़ा है, ट्री पेड़ और ट्री की वर्कशिप के साथ जुड़ा है, पूजा के साथ जुड़ा है तो ये भी कैसा, ट्राइबल फेस्टिवल। मुख्य आकर्षण और अट्रैक्शन का पॉइंट यही पेड़ है ना, करम, ये पेड़ है, ये अट्रैक्शन का पॉइंट है, क्या है जी,
अट्रैक्शन का पॉइंट यही वाला, मतलब इस संपूर्ण फेस्टिवल का। अब इसमें बहुत सारी ट्राइब भाग लेती है, बहुत सारी, 1 2 3 नहीं, 4 5 10 इतनी ट्राइब पार्ट लेती है। जैसे कि मुंडा ट्राइब होगी, हो ट्राइब होगी, ओ ट्राइब हो गई, ये वाली ट्राइब्स इसके अंदर भाग लेती है। अब ये फेस्टिवल जो है वो कैसा फेस्टिवल है? हार्वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। कैसा है मैम? कृषि से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। हार्वेस्ट और हार्वेस्टिंग, जब हम फसल की कटाई करते हैं, है ना, क्रॉप की कटिंग करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, फिर इंजॉय करते हैं कि हमारी फसल जो है वो सफल रही, सक्सेसफुल रहा, भगवान जी को थैंक यू करते हैं। थैंक यू करने के साथ क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रे करते हैं, इसलिए इन फेस्टिवल को बनाया जाता है। तो ये झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है। तो आपको क्या समझ में आया है? आपको समझ में आया है कि मैम यहाँ हृदय से शुरू होता है, हृदय बोले तो मध्य प्रदेश से शुरू होता है, और ऐसे 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 वाले राज्य सारे कवर कर जाता है। मतलब यहाँ से ऐसे एंटायर स्टेट्स को कवर कर रहा है। उड़ीसा आ गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश तो है ही है, बिहार, झारखंड, यानी कि थोड़ा पूर्वी तरफ जाता है ये फेस्टिवल। यानी कि यहाँ पे पश्चिमी तरफ नहीं, ना ही नॉर्दर्न, ना ही साउदर्न, ये थोड़ा सा कैसा फेस्टिवल है? ईस्टर्न, ईस्ट की तरफ जाने वाला फेस्टिवल है। ईस्टर्न स्टेट बनाते हैं आप लोगों का। अब इसमें ट्राइब देखो आप लोगों के, इसमें कौन कौन सी ट्राइब है? खारिया, कौरबा, बैगा, भूजिम, भूमिज, उराव, मुंडा, संथाल, कुडमी, और इससे भी ज्यादा जनजातियां इस फेस्टिवल को बनाती हैं। ठीक है। अब क्या है कि ये आपका फेस्टिवल कब बनाया जाता है? स्टेट पता चल गया। अब एग्जामिनर दे देगा कि निम्न में से कौन से स्टेट के अंदर आप लोगों का करम फेस्टिवल नहीं बनाया जाता, या फिर इनमें से किस में बनाया जाता। तो आपके दिमाग में सारे के सारे आने चाहिए कि मैम कौन से ईस्ट वाले राज्य और पूर्वी राज्य क्या कर रहे हैं इसको ऑब्जर्व। पूर्वोत्तर नहीं, प्रॉपर ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं, क्योंकि इसके अंदर केवल असम आ रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, असम आ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड में, बट ईस्टर्न इसलिए लिखा ताकि क्योंकि झारखंड भी आ रहा है आपका, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, दोनों आपके पड़ोसी देश राज्य जो हैं वे हो जाते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड साथ साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। अब बात कर रहे हैं कब बनाया जाता है? सितंबर के अंदर बनाया जाता है, और उसका मुख्य आकर्षण जो है वो करम वृक्ष ही हो जाता है, पूजा वगैरह करी जाती है भाई। ठीक है जी, क्लियर क्लियर। आप भी बनाते हो? वेरी गुड। तो खाते क्या हो यहाँ पे? क्या बनाते हो? स्पेशल क्या बना के खाते हो आप? क्योंकि हमें तो खाने से मतलब है। हाँ मेरे भाई, मैं पूछ लूंगी, बहन प्रियंका, मैं पूछ लूंगी कि मैथ्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं है। मैं फिलहाल में घर से क्लास ले रही हूँ। ठीक है। नहीं, खुशबू नहीं बोली बच्चे नाम आपका, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आता है हॉर्नबिल। अब ये कौन नहीं जानता? अब बताओ, जब मैंने क्लास करवाई थी मैराथन, उसमें यहाँ से सवाल था नहीं था? सवाल था नहीं था? मैम बिल्कुल था। तो यहाँ से भी सवाल आएगा। मैंने बोला था हम लोग कंप्लीट तो नहीं पढ़ पाएंगे हर एक फेस्टिवल को, क्योंकि हम इसलिए थ्योरी पढ़ते हैं ना, हर क्वेश्चन हर एक चीज से सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहलाता है। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। तो ये आप लोगों का कब? दिसंबर माह में बनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक 10 दिन का उत्सव यह होता है। ठीक है। हॉर्नबिल का नाम जो है वो पक्षी से आया है। किससे आया है मैम? पक्षी से आया है, यानी कि बर्ड से आया है। तो बर्ड के नाम से आया है, और इस फेस्टिवल को स्टार्ट करा गया था 2000 के समय पर। तो ये वापस से अब मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है कि मैम ये कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जितने भी ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं वो कैसे हैं, हार्वेस्टिंग के साथ जुड़े हैं, अपने कल्चर के साथ जुड़े हैं, और ट्राइब्स इनको बना रही है। नागा ट्राइब है यहाँ पर बहुत, यहाँ से वैसे तो 16 ट्राइब्स हैं, 12 से 16 ट्राइब इस फेस्टिवल को बनाती हैं। ठीक है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार ये कहलाता है, बिल्कुल सही। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल जो है वो ये आप लोगों का पर्व कहलाता है। ये आपको ध्यान में जो है वह रखना है। डन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कैसा फेस्टिवल ये होता है? अब देखो, इसमें मैंने आपको सवाल करवाया था, 12 से लेकर 16 टोटल ट्राइब्स हैं जो इस फेस्टिवल को बनाती है। 12 से 16, अधिकतम 16, मिनिमम 12 ट्राइब तो इसके अंदर होती ही होती है। कहाँ पर मैम?
जो कि कल्चर को, ट्रेडिशन को बता रहे, जो कि आप लोगों के संस्कृति को और परंपराओं को समझा रही है। अब होता क्या है ना कि ये पक्षी है, पक्षी के नाम पर रखा गया है इसका नाम, ठीक है। तो पहले शिकार वगैरह किया जाता था, फिर ये एंडेंजर्ड हो गए, तो इसके नाम पर इसका नाम जो है वो रख दिया पर्व का। तो कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द लार्जेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भारत में सबसे बड़ा, यानी कि अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का पर्व कौन सा है, तो आप बताना ये हॉर्नबिल है। कहाँ का है आप लोगों का? नागालैंड का पर्व है। कहाँ का है? नागालैंड स्टेट का फेस्टिवल है। नागालैंड का ये प्रमुख त्योहार है जो कि हॉर्नबिल बर्ड के नाम पर रखा गया है। इंक्लूड डांस ट्रेडिशन, स्किल, हंटिंग, वॉरियर ट्रेडिशन, यानी कि पारंपरिक कौशल, शिकार, युद्ध कौशल, इन सबको इसके अंदर दिखाया जाता है डांस वगैरह करके। ट्राइब क्या होते हैं ललित, ये आप गूगल करना आज मेरे भाई, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आएंगी। आपको ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी वाले जो टीचर हैं वो कंप्लीट ट्राइब चैप्टर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आप क्या करें, ये आप एक बार गूगल करें, क्योंकि मेरे भाई अब मैं यही चीजें समझाने चलूंगी तो फिर बात कैसे बनेगी, है ना। तो यू हैव टू गूगल इट एंड थोड़ा सा समझना उसको, क्योंकि कुछ चीजें समझने वाली खुद से भी होती हैं। अभी मैं इतना बता देती हूँ कि ये जनजातियां होती हैं, इन्हें जनजाति बोलते हैं, इनको विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं, इनकी संख्या कम भी होती है, कुछ कुछ बिल्कुल कम है, कुछ कुछ बिल्कुल एक्सटेंट खत्म होती जा रही है, और किसी किसी का तो नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि मैं मणिपुर की बात करती हूँ आप लोगों से, मेतई और कुकी ट्राइब आपने सुना होगा। मेतई और कुकी ट्राइब के बीच का जो संघर्ष है वो लगातार चलता आ रहा है। वह विशेष दर्जा प्राप्त करती है, एससी वाली कैटेगरी, एसटी वाली कैटेगरी के अंदर उन्हें रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि आज जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वो अपने ट्रेडिशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी नहीं कर पा रही और उनकी जनसंख्या सिकुड़ती भी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है ट्राइब्स का। अब इसको अगर मैं समझाने लगूंगी तो ये चैप्टर छूट जाएगा। तो आप एक बार गूगल करना, आप 10 पॉइंट ढूंढना कोई ऐसे जो आपको जिससे आप समझ पाओ, ठीक है मेरे भाई? ओके, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, 2000 के समय पर यह शुरू हुआ था। त्योहारों का त्योहार ये कहलाता है। नागा जनजातियों द्वारा 12 से 16 ट्राइब जो नागालैंड के अंदर रहती हैं वो इसको बनाती है, जो विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, नृत्य यानी कि डांस, संगीत यानी कि म्यूजिक, पारंपरिक कलाएं यानी कि ट्रेडिशनल जो भी आर्ट है वो उनको शोकेस करती हैं भाई। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है आप लोगों का कौन सा? ओलिंग फेस्टिवल। ओलिंग फेस्टिवल जो है वो आप लोगों का कोनयाक जनजाति, अब ये भी जनजाति है, कौन है? कोनयाक जनजाति द्वारा बनाया जाता है। अब ये कैसे जुड़ा है मैम? ये ना, जैसे मैंने बोला कटाई और बुआई, तो सीड्स डालने से, यानी कि जैसे कि अभी मैं क्या करने लगूं, खेती करने लगूं, तो आप बोलोगे मैम खेती किस चीज की करूं? मैंने बोला गन्ने की करूंगी। तो आपने बोला मैम गन्ने के लिए करोगे तो गन्ने की वो काट काट के डाली आपने, वो जो गन्ने को ही काट के डालते ना। या फिर मैं बोला मेरे को ना धनिया उगाना है, सबसे आसान, मैं बोला मुझे धनिया उगाना है, तो आपने बोला मैम धनिया के सीड्स डाले आपने, जो आप धनिया की बात करी, मैं बोलूँगी हाँ डाले हैं, आता मुझे करना। तो बस यही वाली बात है, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे सनफ्लावर उगाना है, तो आपने बोला मैम सनफ्लावर के बीज मिलते हैं, वो आपके पास है? मैं बोलूँगी हाँ है मेरे पास, मैं उगा दूंगी। तो ठीक है, तो वही है, जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे सनफ्लावर का फ्लावर ही चाहिए, तो आप अगर इनिशियल लेवल से करोगे तो बीज डालोगे, तो ये बीज डालने के साथ शुरू होता है उत्सव, ठीक है। ठीक है, हाँ, बाजरा, गन्ना, बहुत सारी चीजें हैं, मेथी, है ना। अब देखो, अगर हम बात करें ओलिंग फेस्टिवल जो है वो आप लोगों का नागालैंड का ही फेस्टिवल है, ठीक है। मैंने बोला ना पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा फेस्टिवल आते हैं ये वाले, तो जो है ये फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है, और ये स्प्रिंग सीजन और नव वर्ष दोनों को बताता है, और इसी के साथ ये बताता है कि बीज बोने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनाया जाता है। बीज तो डाल दिए, बीज डाले जब भी तो आप लोगों की खेती हुई है, तो बीज कंप्लीट हो गए भाई। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 3 एकड़ की भूमि थी, है नहीं मेरे पास, ठीक है, ऐसा मत समझना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। 3 एकड़ की भूमि, तो मुझे सनफ्लावर की खेती करनी थी, मैंने बीज डाल दिए, अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब क्या है, पानी वगैरह डालेंगे,
फर्टिलाइजर वगैरह डालते रहेंगे समय पे, वो उगते रहेंगे। अब धरती का काम है और सूरज है वो काम करेगा। मेरा जो काम था मैंने कर दिया और बीच बीच में जो काम है मैं वो करती रहूंगी, बट मैंने जो बीज डालने थे, जो मेरा इनिशिएटिव था वो कंप्लीट हो गया। तो उस समय पर आप लोगों का ये फेस्टिवल बनाया जाता है। कौन सा? ओलिंग फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा? ओलिंग फेस्टिवल। तो ये पहले, मतलब ये जो ओलिंग फेस्टिवल है, कोन्याक ट्राइब जो बनाती है, कोन्याक ट्राइब आज खेती करती है, बट पहले वो हंटिंग करती थी, सिर काट देती थी, ऐसा करती थी, है ना। पहले सिर काटने वाले योद्धा माने जाते थे, अब शांतिपूर्वक कृषि की जाती है इनके द्वारा। तो ये कैसा? स्प्रिंग, वसंत ऋतु का पर्व है और नव वर्ष का भी प्रतीक है। कौन सा? ओलिंग। कौन बनाता है आप लोगों का? कोन्याक ट्राइब बनाती है। जब क्लास खत्म हो, पीडीएफ मिले, इसको जरूर पढ़ना आप, ठीक है? ठीक है। सबको मेरे को सबके कमेंट शो होते हैं, ठीक है। अभी स्पीड में पढ़ा रही थी तो बच्चे बोलने लगे धीरे पढ़ाओ, फिर मैंने इतना धीरे कर दिया तो बोले इतना धीरे मत पढ़ाओ। ये स्पीड बिल्कुल मेंटेन है, जिसको आता है उसके लिए भी, जिसको नहीं आता उसके लिए भी। थोड़ा सा मेरे भाई मैनेज आप भी करो, है ना, सबको साथ लेके चलना है। अब तुमको आता है, मैं खाली नाम बोलूं तुम आंसर दे दो, तो फिर जिसको नहीं पता उसको मैं कैसे समझाऊंगी, है ना। चलो नेक्स्ट, ये बात क्या करता है आप लोगों से? मोत्सु फेस्टिवल। मोत्सु फेस्टिवल भी कहाँ का? नागालैंड का। कैसा है मैम? ट्राइबल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल फेस्टिवल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल फेस्टिवल। यहां से भी मैंने आपको सवाल मैराथन की क्लास में देखोगे तो आपको मिलेगा, करवाया हुआ है। और ये जो फेस्टिवल है आप लोगों का, ये एसएससी भी पूछता है, रेलवे भी पूछता है, बाकी वनडे भी पूछते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, ये बोल रहा है कि ओ ट्राइब होती है एक, ओ ट्राइब, ओ ट्राइब, है ना, हम बोलते ओ है ना। ओ ट्राइब होती है, ओ ट्राइब इस फेस्टिवल को बनाती है। कहाँ का फेस्टिवल है? नागालैंड। कहाँ रहती है ट्राइब? नागालैंड रहती है। ऐसे भी आपको याद रखना कि ट्राइब कहाँ की है, फेमस कहाँ पर है। तो क्या होता है, ये बुआई यानी कि रोपण के कार्य के पूरे होने के बाद बनाया जाता है, यानी कि वही प्लांटिंग सीजन के कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लांटिंग सीजन, ये फेस्टिवल बनाया जाता है, मोत्सु फेस्टिवल। अच्छा, यह खुशी और उत्सव का समय होता है, यानी कि जब फेस्टिवल होते हैं तो हम लोग खुशी होते हैं ना, है ना, हम लोग खुशी तो होते हैं जब आप लोगों के फेस्टिवल मनाया जाता है। हाँ, दोनों फेस्टिवल नागालैंड के हैं, ठीक है, ये भी नागालैंड का ही हो गया। तो अगर हम बात करें, जब घर में शादी होती है तो हम खुश होते हैं ना, घर में शादी होती है, कोई नया मेहमान आता है ना, अगर लड़के के घर में है, और लड़की के घर में भी खुशियां होती है क्योंकि उसको उसके असली घर में भेजा जा रहा है, बट दुख भी होता है क्योंकि सारा टाइम पाला पोसा बड़ा करा, इतना बड़ा करके फिर भेज दिया। तो जब खुशी होती है, जब कोई भी ऐसा फेस्टिवल है, दशहरा है, होली है, पर्व, हम खुश होते हैं, अंदर से ही बढ़िया वाइब्स आती हैं फेस्टिवल वाली। तो खुशी और उत्सव का समय होता है, सिंपल सी बात है, इसी के लिए हम इंजॉय करने के लिए तो बनाते हैं। अब आपको कहीं मैं बोलूँ चलो ऋषिकेश चलते हैं, बंजी जंपिंग करेंगे, तो आप बोलोगे मैम चलो, आधे बच्चे बोलेंगे मैम मैं नहीं करूंगा, आधी लड़कियां बोलेंगी मैं नहीं करूंगी, है ना। तो आधे तो बहुत खुश हो जाएंगे, मैम चलो, चल रहे हैं, तो हम खुश हुए ना, ट्रिप लगा हमारा, हम लोग खुश हुए। तो ऐसे ही फेस्टिवल है, वो खुशी और उत्सव के पर्व हैं। अच्छा, अब क्या है, फसल और सामुदायिक एकता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, यानी कि फसल तो है ही है और लोग एकत्र होते हैं, एक साथ बैठते हैं, इसलिए एकता का भी कहीं ना कहीं ये प्रतीक माना जाता है, जो कि मई मंथ में 1 से लेकर 3 मई के मंथ में बनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या कह रहे हो जी? चले मैम, देखो आधे से ज्यादा रेडी हो गए हैं, चलेंगे भाई चलेंगे, मेरी भी विश लिस्ट में, बकेट लिस्ट में है। हाँ, 10 मिनट शो होगा, 10 मिनट शो देख लेना गाइज, आप सभी भी 10 मिनट शो देखना, आपको भी मदद मिलेगी, ठीक है। हम थोड़ा 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 छोटा एक्सप्लेन करेंगे, बाकी रैपिड चलेंगे और छोटू सा एक्सप्लेन करेंगे, छोटू सा एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि 10 मिनट में मेरी कोशिश ये रहेगी कि 30 से 40 प्रश्न मैं करवा दूं, ठीक है। हम मंथ याद कर लेना मेरे भाई, मैंने स्पेशली मंथ लगाए, अलग से मंथ नहीं थे, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक? आपको बताओ समझ में आया मोत्सु फेस्टिवल के बारे में? अंबुबाची फेयर तो सभी जानते हैं, यहां से भी सवाल करवाया मैंने आपको जब मैराथन करवाई थी, जिसने देखी है ना वो बोलेगा कि हाँ मैम करवाया था। जवाब ले लें फिर चलेंगे।
तुमको रस्सी के सहारे पहाड़ से गिर देंगे। क्या होगा इसमें? मेरे को सबके कमेंट दिखते हैं, तुम ऐसे मत सोचा करो, ठीक है। अच्छा, वो सवाल समझ आया वहां तक? मोत्सु फेस्टिवल तक एक बार थम्स अप क्रिएट करो। जी हाँ मैम, समझ में आ गया। बताओ, यूट्यूब पे ठीक, क्लियर? सभी को क्लियर? एक बार थम्स अप क्रिएट कर दो और बता दो यस समझ में आ गया। फिर आगे चलूं। देखो टाइम देखो, आधा घंटा हो गया, अभी रह रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अरे दे देंगे तुमको फॉलो बैक, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अब आता है अंबुबाची फेयर। इसके पीछे एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है, वो ऐसी है, आप स्टोरी सुनो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहली बात है, ये अंबुबाची जो फेयर है मंदिर के बाहर बनाया जाता है। कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शक्ति पीठ अमंग 51 टेम्पल्स। मां सती के, ऐसा नहीं समझाती, स्टार्टिंग से समझाती हूं, बस ये याद रखो कि 51 शक्ति पीठों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ क्या होते हैं? शक्तिपीठ आप समझो क्या है, कहानी थोड़ी पीछे से, फिर यहां तक आते आते आप समझ जाओगे। भोलेनाथ है, और भोलेनाथ की शादी सबसे पहले किससे हुई थी? सती के साथ हुई थी, मां सती के साथ। भोलेनाथ तो ईश्वर भगवान है, पर जो मां सती है वो हम जैसी मानव थी, ठीक है। तो एक दुनिया के सबसे पहले लव मैरिज भी कह सकते हो आप इसको, जो हुई थी, है ना। तो क्या होता है कि मां सती मानव रूप है, और जो भगवान है भोलेनाथ वो तो ईश्वर है ही, भगवान है ही। तो क्या होता है, इन दोनों की शादी होती है, और जब लव मैरिज होती है तो अक्सर फादर अगेंस्ट होते हैं, अक्सर। आज नहीं, आज का टाइम थोड़ा अलग हो गया, बट पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। तो जो मां सती के पिताजी हैं वो थे दक्ष। कौन थे? दक्ष। तो दक्ष क्या करते हैं, वो थोड़े से नाखुश होते हैं शादी के साथ। तो दक्ष जो है ना, वो ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं, मतलब मां सती ब्रह्मा जी की पोती हो गई, ठीक है। तो अब क्या होता है कि दक्ष ना बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, पंडित भी होता है साथ ही साथ। तो वो क्या करता है, जब ब्रह्मा जी का पुत्र है तो वो ब्रह्मांड और संसार के सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेजता है, इनविटेशन भेजता है, वो विश्व के सभी देवी देवताओं को, कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहा हूं, आप सभी जरूर हमारे यहाँ पर आए, मेरे घर पर आए। तो ये जब न्यूज उनकी पुत्री को मिलती है, सती को मिलती है, तो भाई ऐसा होता है ना, जब हमारे घर में शादी ब्याह होता है तो लड़कियां जो शादी जिनकी हो जाती है वो पहले आ जाती हैं, बहनें। आप में होगा कि आपकी कई बहनों की शादी, आप में से बच्चे होंगे जिनकी 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 बहनों की शादी हो गई है, और आपके घर में अगर कोई फेस्टिवल है जैसे भाई की शादी, तो बहन सबसे पहले आएगी, सबसे पहला इन्विटेशन बहन को ही चला जाएगा, गणेश जी के बाद में। तो ऐसा होता है कि बहनें सबसे पहले आ जाती है। तो ऐसे ही माँ सती जो है, उन्हें पता चलता है, वो पहले ही चली जाती है इन्विटेशन से पहले, जब उन्हें पता चलता है मेरे पापा ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो वहां जाती हैं, देखती हैं सब कुछ, जिस दिन यज्ञ होता है देखती हैं मेरे हस्बैंड को तो बुलाया ही नहीं। उन्हें क्रोध आता है, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से में वो क्या करती है, उसी यज्ञ में बैठ जाती है। भोलेनाथ को नहीं बुलाया होता, वो नहीं जाते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है, ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान में रहते हैं, तो वो क्या होता है कि पता चलता है कि जब वहां सती के साथ ऐसा, वो आते हैं और वो उनको उठाते हैं, और बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हो, उस दिन उस टाइम पे क्रोध भी बहुत आता है और इमोशनल भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो उनको उठाते हैं और लेकर जाते हैं। अब समझ में नहीं आता ना इंसान, अगर हमारे किसी पर्सन को कुछ हो जाए तो हमें एकदम से हाथ पैर भी पड़ जाते हैं, तो उन्हें उठाते हैं और ले जाते हैं। तो उनकी बॉडी के पीसेस ना गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो भारत में ऐसे कई जगहों पर बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो गिरे हैं। तो जो यूटरस होता है, जो योनि होती है महिला की, मतलब मां सती की, वो कहाँ गिर जाती है? वो असम में गिर जाती है। और ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में हम सभी जानते हैं कि 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिपीट होती है, जिसे हम साफ शब्दों में बोले तो पीरियड्स 28 डेज के बाद हर एक फीमेल बॉडी के अंदर रिपीट होता है, जिसके 4 फेज होते हैं, वो आप अपना बायोलॉजी की क्लास में समझिएगा। अब क्या होता है कि मैम ठीक है, बॉडी ऑर्गन गिर जाता है, गिरता क्या है? यूटरस गिरता है, कहीं दांत गिरता है, कहीं आंख गिरती है, कहीं जीभ गिरती है। तो ऐसे ही यूटरस जो है वो यहाँ पर गिर जाता है। तो अब जो है ये हमारी बॉडी में 28 डेज के बाद साइकिल रिपीट होती है, बट जो मां सती है उनके लिए अगर हम देखें तो ये पूरे वर्ष में एक बार रिपीट होती है साइकिल, ठीक है।
तो एक बार जब रिपीट होती है तो यहाँ पे जो मंदिर है कामाख्या मंदिर, जहां जहां ये ऑर्गन गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। और जो अगर हम बात करें ये यूटेरस गिरा वो माँ कामाख्या नीलाचल पहाड़ियों में असम में गिर गया था। तो वहां से क्या होता है, वहां पर प्रत्येक वर्ष ये अंबुबाची मेला लगाया जाता है। माँ कामाख्या के मंदिर के बाहर सभी मतलब टेम्पल बंद हो जाता है, और ये टेम्पल जो है ना वो जादू तंत्र विद्या के लिए भी काफी ज्यादा, ब्लैक मैजिक के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। तो दो चीजें होगी, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट शक्तिपीठ हो गया, दूसरा आप लोगों का क्या हो गया, जादू के लिए ब्लैक मैजिक के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी बात क्या आती है यहाँ पर आपकी, हाँ तीसरी बात यहाँ पर क्या आती है कि जब यहाँ पर ये साइकिल हो रही होती है, हर बॉडी में बॉडी टू बॉडी भी वेरी करता है। एक सेकंड फोन आ रहा है, एक सेकंड, पता नहीं ऑफिस से ही आ रहा होगा, एक सेकंड रुको। तो क्या होता है कि जब ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जब ये मंदिर बंद होता है तब, मतलब जुलाई के मंथ में ये साइकिल रिपीट होती है। अच्छा मैं और कुछ बता रही थी, पहले मैं ये बता रही थी हर एक फीमेल बॉडी के अंदर अलग अलग होता है, किसी को 2 दिन के लिए होते हैं, किसी को 3 दिन के लिए, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 5 से 7 दिन तक के लिए ये जो साइकिल है, यानी कि बॉडी से वेस्ट ब्लड जो है वो आउट होता है। ठीक, तो अब जब ये अंबुबाची मेला बनाया जाता है, माँ कामाख्या का यूटेरस यहाँ पे गिरा था, तो बनाया कब जाता है ये फेयर, जुलाई में। ठीक है, जुलाई मंथ में ये मंदिर के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं, मंदिर को सजा दिया जाता है, और यहाँ पर जो क्लोथ और जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है वो इस ड्यूरेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूट भी करा जाता है, ऐसा मान्यता है, बट मैं यहाँ पे गई नहीं हूं तो मुझे मालूम नहीं है, जो है मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, कपड़ा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कट करके, इसलिए बोला जाता है कि तंत्र विद्या काफी ज्यादा यहाँ पर हाई है। ठीक है, और यहाँ जो नीलाचल पहाड़ियों पे है, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर इस मंदिर के पीछे फ्लो हो रही है, तो कहा जाता है कि इसका पानी जो है वो रेड हो जाता है। तो किसी प्रकार की कोई खेती नहीं होती, किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करते, केवल एंजॉय करते हैं 3 से 4 दिन तक जो ये साइकिल रहती है। समझ में आई इसकी कहानी क्या है? अब इसकी कहानी आपको यहाँ पे बता रहा है कि यह देवी कामाख्या से जुड़ा एक तांत्रिक प्रजनन फर्टिलिटी उत्सव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है यह देवी कामाख्या के मासिक धर्म काल को भी दर्शाता है। तीसरा पॉइंट बोलता है यह 3 दिन तक मतलब मंदिर जो है कामाख्या मंदिर वो 3 दिन तक बंद रहता है और चौथे दिन खुलता है। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, मतलब दिया जाता ना कपड़ा। ठीक है, ओके, क्लियर? क्लियर सभी को? बताओ मैम ये टॉपिक मतलब ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया? ठीक है, अभी और भी है इसके साथ, और देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि अत्यंत शुभ, यानी कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो मेला है वो काफी अत्यंत शक्तिशाली कामाख्या मंदिर और शुभ माना जाता है। भारत और विदेश से कई तांत्रिक साधु को ही आकर्षित करता है, यानी कि जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर आते हैं इस समय पर। ये ग्रामीण हस्तशिल्प मेले के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी कि रूरल कल्चर फेयर के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है। क्लियर? अब बोल रहे जिसे समझ में नहीं आया वो दोबारा सुनो, पीछे करो वीडियो और सुनो। ठीक है, मतलब यहाँ पे फेमस है मंदिर, तो फेमस है मंदिर, आप जाओ तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको कोई साधु संत ब्लैक मैजिक वाला। ठीक है, बट हाँ मेले के ड्यूरेशन में काफी ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, ये बात है। ठीक है खुशबू? ओके, क्लियर? ये बच्चा बोल रहा है एक को समझ में नहीं आया, बायोलॉजी पढ़ो पहले तुम जाके, उसके बाद क्लास में आना। ठीक है, ठीक है, हाँ, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। आप बोल दो कामाख्या टेम्पल होता है, टेम्पल नहीं लिखा इसमें, टेम्पल लिख लो माँ कामाख्या का, माँ कामाख्या, कामाख्या। ठीक है, छऊ नृत्य, छऊ नृत्य, छऊ नृत्य घुसा दिया बीच में इस बच्चे ने, यार सुन लो यार, छऊ, ये बच्चे ने छऊ घुसा दिया है। छऊ सुनो आप, छऊ जो है वो आप लोगों का 9th क्लासिकल डांस कंसीडर करा गया है, किसके द्वारा? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, यानी कि ये 9वां शास्त्रीय नृत्य बताया गया है हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। बताओ क्या पढ़ा रही हूँ, क्या घुसा रहे हो बीच में? कोई बात नहीं, डाउट है, ये अच्छी बात है, बट फ्लो टूट जाता है मेरे भाई। ठीक है, और ये आपका
नोवा सेमी क्लासिकल डांस कंसीडर करा गया है हमारी संगीत नाट्य अकेडमी द्वारा। पहली बात ये समझना जरूरी है, छऊ एक डांस है जो कि वॉर डांस है, युद्ध नृत्य है। ठीक है, ये एक युद्ध नृत्य है जिसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहती है कि नोवा क्लासिकल डांस है, और हमारी संगीत नाट्य अकेडमी कहती है कि नोवा अर्धशास्त्रीय नृत्य है। वैसे हमारे पास 8 क्लासिकल डांस होते हैं। कैसा डांस है? वॉर डांस है। ठीक है, अब वॉर डांस है तो ये 3 राज्यों में किया जाता है। ये राज्य कौन कौन से हैं? ओडिशा जहाँ पे मयूरभंज छऊ किया जाता है, झारखंड जहाँ पर आप लोगों का सरायकेला किया जाता है, और वेस्ट बंगाल जहाँ पे आपका पुरुलिया नृत्य किया जाता है। ये होता है आप लोगों का छऊ नृत्य, और ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर 2010 में शामिल हो गया था। मैंने बताया मैं आपको फोक डांसेस में पढ़ाऊंगी ये, पर आप सुनते ही नहीं हो। कोई बात नहीं, मेरे बोर्ड का टाइम गलत है, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब वांगला फेस्टिवल, अब देखो इनके हाथ में आपको ये लकड़ी के ड्रम टाइप ऑफ दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, ये मेघालय का फेस्टिवल है और इसे 100 ड्रम फेस्टिवल बोलते हैं। पेपर में पूछा जाता है 100 ड्रम फेस्टिवल कौन से राज्य का फेस्टिवल है, इसका अन्य नाम, और ये सवाल क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलती 9 है, ये क्लास 9 AM स्टार्ट होते मेरे भाई। ठीक है, इससे हम बोलते हैं 100 ड्रम फेस्टिवल। डायरेक्ट पूछता है बांग्ला ना बोलकर, बोलता है 100 ड्रम फेस्टिवल कहाँ का है, तो मेघालय का है। ठीक है, अब ये कैसा, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। डेडिकेटेड टू हुम? डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन। ठीक है, अब बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ गारो ट्राइब, आपसे पूछे गारो ट्राइब का, जो कि मेघालय में खासी है और गारो है, तो ये आप लोगों के गारो ट्राइब का, और खासी भी बनाती है वैसे तो इसे, तो दोनों का क्या है, एक बिगेस्ट फेयर और बिगेस्ट फेस्टिवल जो है वह हो जाता है। ये आमतौर पर नवंबर में मनाया जाता है, और देवता कौन? सूर्य, जिनको सालजोंग कहा जाता है इनके द्वारा, उनको समर्पित है। ठीक है, तो ये भी फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है, खेती के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बुआई के मौसम और कृषि वर्ष के अंत को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मार्क द एंड ऑफ द सोइंग सीजन एंड द एग्रीकल्चरल ईयर। इसके बाद बोलता है कि इसे आप लोगों के कौन कौन से डांस किए जाते हैं, जैसे ड्रम, हॉर्न, ट्रेडिशन यूज किया जाता है, डांस वगैरह इसके साथ नृत्य किए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, ये सब इसमें यूज किया जाता है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है क्योंकि इसमें 900 नगाड़े जो हैं एक साथ बजाए जाते हैं। 100 नगाड़े, नगाड़ा आपने मूवी भी देखी होगी, वो वाली जब वी मेट, उसमें ना नगाड़ा बजाता है गाना गाता गाता, तो बहुत बड़ा सा ड्रम होता है, धम धम करके बजाता है, वही है नगाड़ा, वो नगाड़ा प्ले किया जाता है। ठीक है जी, तो ये क्या है आप लोगों का वांगला फेस्टिवल। क्लियर हुआ? वांगला फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय का। नोक्रेम फेस्टिवल, इसे यंग मैन और वुमेन, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब बनाते हैं। सेकंड पॉइंट इन इंग्लिश, विच सेकंड पॉइंट इन इंग्लिश, सेलिब्रेट इन द ऑनर ऑफ सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी, है ना, सूर्य देवता के सम्मान में बनाया जाता है। नेक्स्ट, मेघालय का ही नोक्रेम फेस्टिवल है, जो यंग बॉय, यंग वुमेन, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी बना लिया जाता है। ऐसी बात नहीं, मतलब यंग होने चाहिए, बिल्कुल टिन्नू टिन्नू से नहीं कि तुम 2 साल के बच्चे को ले आके यहाँ पे फेस्टिवल बना रहे हो, उसे खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है, वो वैसे ही नाच रहा है। ठीक है, तो परफॉर्म किया जाता है यंग बॉय और वुमेन के द्वारा। सुंदर सुंदर कपड़े, अपने पोशाक, अटायर, ट्रेडिशन अटायर जो है वो पहना जाता है। 5 डेज का फेस्टिवल जो है वह ये होता है, जो कि खासी ट्राइब बनाती है मेघालय की। कौन सी? खासी ट्राइब द्वारा बनाया जाता है नोक्रेम फेस्टिवल। ठीक है अनिल? ओके, क्लियर हुआ आपको? अब ये क्या बात करता है, ये कब बनाया जाता है? अक्टूबर और नवंबर का फेस्टिवल होता है। कौन सा फेस्टिवल होता है? जो कि खासी ट्राइब बना रही है आप लोगों का यह फेस्टिवल। ठीक है, ओके। अच्छा, टू प्लीज गॉडनेस का बली शिनशार
फॉर द गॉड हार्वेस्ट प्रोस्पेरिटी एंड द वेल बीइंग। मतलब क्या है, ये आप लोगों का भगवान जी को ही डेडिकेटेड है। कृषि जो इन्होंने कर ली है उसके लिए धन्यवाद किया जाता है भाई। ठीक है, खासी ट्राइब बनाती है, कहाँ बनाती है आप लोगों का, सीमत नाम की जगह पे। यार मुझे पता नहीं है, मैं पूछ लूंगी मैथ्स की क्लास के बारे में मेरे भाई। ये समझ में आया, नोक्रेम फेस्टिवल मेघालय का 5 डेज का फेस्टिवल अक्टूबर नवंबर में बनाया जाता है। एक आता है चापचारकुट। चापचारकुट कहाँ का फेस्टिवल होता है, आपका मिजोरम का। तो ये हार्वेस्टिंग के बाद, मतलब खेती कर ली जाती है ना संपूर्ण, तब बनाया जाता है। अभी क्या होता है कि आप जानते हो झूम कल्टीवेशन, आप में से कोई बताएगा झूम कल्टीवेशन क्या है? लूसेंट में 36 फेस्टिवल है मैम, पर उसमें गलत, मैं जो आपको बता रही हूँ ना वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। एनीवन? झूम कल्टीवेशन, अगर सर की क्लास नहीं हो रही तो हम पढ़ा देंगे ना, क्या दिक्कत है? टाइम सही है मेरे बोर्ड पर। शिफ्टिंग, हाँ। अब जिसे झूम कल्टीवेशन नहीं पता वो ये समझ लो, उसे जंगल सफा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंगल सफा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है, ठीक है, दिस इज द एरिया, बहुत बड़ा पीस ऑफ अ लैंड है, ठीक है। तो आपने कुछ खेती यहां पर कर ली थी, ठीक है, और ये पहली खेती थी। अब आपने यहाँ पे खेती कर ली, अब इस खेती को यहाँ से जब आपने काट ली तो यहाँ पे इस भूमि को जला दिया जाएगा। जो ऐश वगैरह होगी, जो आप लोगों की राख वगैरह होगी, वो हेल्प करेगी काफी ज्यादा इसको आने वाले समय में वापस से उपजाऊ बनाने में। फिर क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा आगे चल के फिर ये खेती, यहाँ पे खेती कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे खेती कंप्लीट हो जाएगी, इसको काट के जला दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़े समय बाद यहाँ पे कर ली जाएगी। तो दिस इज नोन एज द झूम कल्टीवेशन। और जंगल सफा, जैसे जैसे यूज होती जाती है वैसे वैसे वहां पे जला दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, और फिर एक लंबे समय के बाद दोबारा से यहाँ पे खेती करी जाती है। इसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चापचारकुट क्या होता है, बांस से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। कैसे? बैम्बू से जुड़ा फेस्टिवल है, बांस से जुड़ा फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि मिजोरम का फेस्टिवल है। अब क्या किया जाता है, बांस जो ये यूज कर रहे हैं ना, बांस को जलाया भी जाता, बांस को सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, बांस को सुखाया जाता है, और बांस के सहारे यहाँ पर क्या किया जाता है, डांस किया जाता है, ठीक है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये व्यक्ति बैठा हुआ है और इसके हाथ में बांस है, और लड़कियां क्या है ऊपर। तो बांस जैसे से इधर 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 उधर की जा रही है, तो उनके स्टेप भी वैसे वैसे चलते जा रहे हैं महिलाओं के। तो पुरुष और महिलाओं दोनों की भागीदारी होते हैं। बांस होल्ड करते हैं कौन? डांस करते हुए मैन, आगे पीछे करेंगे, और महिलाएं क्या करेंगी, उसके अकॉर्डिंग डांस जो है वे करती हैं। तो पुरुष और महिलाओं का चापचारकुट होता है, जो कि झूम कल्टीवेशन के बाद में बनाया जाता है। ये बांस की खेती से जुड़ा एक फसल उत्सव है। कैसा? बांस की खेती से, यानी कि बैम्बू कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है, जो मार्च के महीने के पहले सप्ताह में झूम खेती, जिसको आप लोग झूम कल्टीवेशन बोलते हो, झूम खेती की जाती है। मार्च के पहले वीक में किया जाता है। बैम्बू को यहाँ पे कट किया जाता है और सुखाया जाता है, और फॉर बर्निंग एंड कल्टीवेशन, यानी कि आगे जलाया भी जाए, डांस भी करा जाए, और उसका यूज भी किया जाए, ठीक है। तो चैरव बांस, यानी कि जो बांस मैं आपको बता रही हूँ, जो डांस किया जाता है, उस डांस का नाम है चैरव, ठीक है। चैरव, चापचारकुट में चैरव नृत्य किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। महिलाएं और पुरुष दोनों इसमें भागीदारी करते हैं, तालमेल बजाते हैं और डांस करते हैं, और वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ड्रम की बीट पर यह नृत्य किया जाता है। मेरी कोई किताब नहीं है ललित, ठीक है। समझ आया? बताओ, तुमको समझ में आया? कब बनाया जाएगा? मार्च में बनाया जाएगा। कैसा? बांस फेस्टिवल है, बांस में इसमें डांस होता है, बांस नृत्य, जिसे आप चैरव नृत्य बोलते हो। क्लियर? आप में से किसी ने बैम्बू का अचार खाया है? आप बोलोगे उनके खाने की बात क्यों कर? अरे मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि बैम्बू हर जगह इस्तेमाल में लिया जाता है। तो बैम्बू से आप हार्वेस्टिंग भी कर लो, बैम्बू को आप उगा भी लो, बैम्बू को आप चला भी लो, बैम्बू को आप टोकरी बना लो, हैंडीक्राफ्ट बना लो, खा लो, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो मैंने ना क्लास 6 में पढ़ा था कि बैम्बू का अचार भी होता है। खाया मैंने कभी नहीं है, बट मैंने पढ़ा था क्लास 6 में। तो मेरे दिमाग में तब से है कि कभी बैम्बू का अचार मिलेगा तो खाएंगे जरूर। कैसा होता है देखेंगे भाई, पता नहीं है टेस्ट भी कैसा होता है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल आता है, जिसको आप लोग बोलते हो
म्योको फेस्टिवल। म्योको फेस्टिवल भी भाई मैम महिलाओं के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाने वाला फेस्टिवल। ऐसा नहीं है कि पुरुषों की भागीदारी नहीं होती, होती है बट हाँ कम होती है, ऐसा नहीं, बट मुख्य रूप से यहाँ पे पूजा वगैरह करी जाती है। म्योको फेस्टिवल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। और देखो जरा यहाँ पर ना गाँव है, तो जैसे कि एक गाँव है, ये दूसरा गाँव है, ये तीसरा गाँव है, ये चौथा गाँव है और ये पांचवा गाँव है। तो रोटेशन पर इस फेस्टिवल को बनाया जाता है। आज इस गाँव में बनाया गया तो नेक्स्ट टाइम इसमें, नेक्स्ट टाइम इसमें, फिर नेक्स्ट टाइम इसमें, नेक्स्ट टाइम इसमें, फिर टर्न आती है। टर्न बाय टर्न क्या किया जाता है? ये फेस्टिवल बनाया जाता है। तो यह जीरो घाटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो जीरो वैली है उसमें अपातानी ट्राइब रहती है, वो बनाती है। ठीक है। 10 दिवसीय फसल उत्सव जो कि 20 और 30 मार्च के बीच में मनाया जाता है। 10 डे, इंग्लिश में नहीं लिखा, इसको लिख लेना। 10 डे फेस्टिवल है। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब मैम? मार्च में। और अक्सर ये 20 से 30 मार्च के बीच में मनाया जाता है। अब इसमें आप लोगों के गांव हैं, विलेजेस हैं, जिसमें आप लोगों का दीबो हीजा, हरीबुल्ला, होंग गांव बारी बारी इसको बनाते हैं, यानी कि टर्न बाय टर्न इस फेस्टिवल को बनाया जाता है। ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इनके थोड़े से नाम अटपटे ज़रूर हैं स्टूडेंट्स, बट पेपर में पूछे जाते हैं। मैं थ्योरी उन्हीं का ही पढ़ा रही हूँ जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है। बाकी आपको टेबुलर फॉर्म में और भी फेस्टिवल दिए जाएंगे ताकि आप उनको याद रखें और पढ़ें। ठीक है। अच्छा, इसमें ये उर्वरकता, शुद्धिकरण और बलिदान से जुड़ा हुआ अनुष्ठान है, यानी कि कैसा मैम? प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, प्यूरिफिकेशन एंड सैक्रिफाइस से जुड़ा हुआ फेस्टिवल जो है वह आप लोगों का हो जाता है। इसमें शाम के समय पर जो है वो गांव के अंदर पूजा वगैरह करी जाती है और पूजा में सबसे ज़्यादा आगे आपको देखा जाए तो महिलाएं देखने के लिए मिलती हैं। पुरुष ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करते, बिल्कुल पूजा करते हैं, महिलाओं से ज़्यादा पूजा करते हैं, बट महिलाएं तो थोड़ा घर में रहती है ना। अगर हम पहले के टाइम को देखें तो घर में रहती हैं, तो वो पूजा वगैरह, पाठ वगैरह अच्छा जानती भी हैं। ठीक है। लोग नृत्य और जुलूस भी इसके अंदर जो है वो निकालते हैं, शामिल होता है। ठीक है जी। कौन सा फेस्टिवल आप लोगों का? म्योको उत्सव। ठीक है। क्लास स्टार्ट हो गई सर की? ओके, एक सेकंड में देख लूं कितना रह गया। एक आधा रह गया होगा तो समझा के ही जाऊंगी। नहीं रह रहा है अभी तो। ओह माय गॉड भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, कल करवा दूंगी। ठीक है, समझ में आया? मुझे बता दो कि कितना समझ में आया। परसेंटेज बताओ, आई वॉन्ट द परसेंटेज, क्योंकि जब मैं तुमसे परसेंटेज हमेशा पूछती हूँ, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना तब तुम्हारे को क्वेश्चन आने चाहिए करने। अभी मतलब अभी करीबन 10 मिनट का रह रहा है टॉपिक। कोई बात नहीं, रहने देते हैं, कल करवा दूंगी क्योंकि कल और फेस्टिवल लेकर आऊंगी इसके साथ। ग्रीन हाइलाइटर अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम बाय, कोई बात नहीं, सब बता दो। 70%, 20% वाले कुटाई कर दूंगी, क्लास में ध्यान ही नहीं था इस बच्चे का, इसका मतलब 90, 99, 100, 75 भी है। ये 20 वाला तो मजे ले रहा है, या तो इसकी तो कुटाई करूंगी। तुम मुझसे मिलना, तुम्हारे कान मोड़ूंगी। तुम पढ़ते नहीं हो क्लास में ढंग से, इसका मतलब। ठीक है, ओके, ठीक, चलो ठीक है। अभी 75 तक समझ में आया है बच्चों को। ठीक है, मतलब 99 वाले भी, 100 वाले भी, 75 वाले भी हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, PDF मिले, आप इसको पढ़ना। बाकी मैं आपको कल वापस से करवाऊंगी, फिर टेस्ट करवाऊंगी, तो 100% मैं अपनी तरफ से दूंगी आपको। आप भी उसमें कोशिश करें, अपना इनपुट डालें। ठीक है, ओके, बाय, टाटा, सी यू, मिलती हूँ कल। और उससे पहले मिलूंगी अभी 3 बजे कंप्यूटर की क्लास में, 4 बजे मिलूंगी 10 मिनट शो में। सबने देखना है 10 मिनट शो, समझ आई? ठीक है, ओके, धन्यवाद। शायरी कल बोलूंगी भाई, आज नहीं है शायरी मेरे पास, कल ढूंढ के लाऊंगी।